ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सबके ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न हम तक पहुंचते हैं और हम आपके प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ उन सॉल्यूशंस को लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप उसे SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारे पास कई सारे प्रश्न पहले से पहुँचे हुए हैं और कई सारी बातें हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे थोड़े समय में। तो पहली चीज़ हम लेते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले बाबा ने कहा था सुस्ती पर, सुस्ती। और सुस्ती कि हमारे आगे बहुत है, राजा तो सब नहीं बनेंगे, तो ज्ञान योग में सुस्ती आ जाती है। और सुस्ती आती है तो हम आगे तो ऑब्वियसली बढ़ नहीं सकते। और बाबा ने एक कारण बताया कि अगर आपका पूरा बाबा से लव है तो फिर आपको वो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन दीदी, जब पुरुषार्थ करता है कोई व्यक्ति, तो बाबा से तो सबका प्यार है, लेकिन पुरुषार्थ कठिन लगता है उसे, और इस कारण सफलता न होने के कारण उसे सुस्ती आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो अमृत वेला उठना चाहता है 3 बजे, उसकी आँख खुले 4:15 बजे, तो उसको दुख होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऐसे स्नेह तो है लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई देता। जैसे बाबा ने कहा स्नेह होगा तो सुस्ती नहीं आएगी, तो इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, जो बाबा ने सुस्ती की बात कही ना, वो क्लास में बैठे बैठे सुस्ती का आना। जैसे बाबा ने कहा था कि पढ़ाई व योग में तुम्हें ज़रा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। वही, जिस समय आप क्लास में बैठते हैं तो मुरली सुनते सुनते थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, या योग करते सुस्ती आ जाती, ये नहीं होना चाहिए। बाबा इसको कहता है। तो वो दूसरे रूप से भी है, लेकिन ये जो मुरली में कहा है वो बाबा ने इस रूप से कहा है। बाबा के सामने कोई भी उबासी लेता था, कोई भी थोड़ा सा सुस्त होता था तो बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा कहता था जाओ, जा कर के पानी पी के आओ, टहल के आओ, कुछ भी करो। आँखों में दादियाँ पुरुषार्थ करती थी, आँखों में सरसों का तेल लगाती थी ताकि नींद ना आए। पुरुषार्थ किया उन्होंने। तो चोटी भी बांधते थे, सुना मैंने, शुक्ला दी। नहीं, वो देखिए हमेशा नहीं होता था। वो कोई ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें 1-2 बार ऐसे करते थे, वो कोई सदा की बात नहीं होती थी। लेकिन ये सरसों के तेल का वो तो रेगुलर, मतलब पुरुषार्थ करते थी दादियाँ। तो इसको हम दोनों ही रूप से मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात ये है, जब आपका मन पूरी तरह से मुरली में लगा हुआ नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होती, आपका मन इधर उधर भाग रहा होता है, तो आपको सुस्ती आ जाएगी। आँखें आपकी बंद होंगी, आपको लगेगा मैं सब कुछ सुन रही हूँ। यदि आप उस विद्यार्थी से उसी समय पूछें बाबा ने क्या कहा, तो वो तुरंत जवाब दे देगा, राइट आंसर देगा। आप उससे ये पूछे इससे पहले क्या कहा, वो नहीं वो बता सकेगा। क्यों? क्योंकि वो सुस्ती में था। ऐसे ही योग में, जब योग में हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें रमे हुए नहीं होते हैं, प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, बाबा से रूहान नहीं कर रहे हैं, बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र नहीं है, तो सुस्ती आएगी। इसलिए इसका पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे कुछ पढ़ करके बैठो, मनन चिंतन करो, कुछ भी करो, लेकिन इस चीज़ को जीतना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई और योग में सुस्ती आती है। अगर हम इसको दूसरे लेवल से देखें
तो कई बार व्यक्ति पुरुषार्थ करके थक जाता है, सोचता है कि बाबा ने इतनी बार कहा लेकिन मेरे से होता नहीं है, छोड़ो। तो उससे वो आई सुस्ती, और सुस्ती के बाद उसने गिव अप कर दिया। ऐसे ही योग में योग लगता नहीं है, वो कहे मैं बर्तन मांज लूँगा, मैं और काम कर लूँगा, लेकिन योग में बैठेंगे तो सुस्ती आ जाए। तो इसमें दादियाँ बताती थी कि अपने मन को बिजी करो, उस समय मन को बिजी करो। जब कोई गीत है, वो गीत समझो मैं बाबा के लिए गा रही हूँ, बाबा से रूहान कर रही हूँ। अब आपके मन पसंदी फिल्म लग जाए तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। ऐसे आप अपने बीते हुए वो दिन, अगर योग नहीं लग रहा है, बीते हुए वो दिन इमर्ज करो अपने सामने, जो आपके बहुत अच्छे दिन गए, तो कम से कम सुस्ती से बच जाओगे। एक के बाद एक के बाद एक सीन इमर्ज करो। बाबा ने जो जो प्राप्तियां कराई, जो जो आपको दिया, इमर्ज करो। यानी हमें किसी भी तरह से अपने आप को उमंग उत्साह में रखना है, अलर्ट रखना है। और दूसरी चीज़ जो हमें समझ में आती है कि बाबा से स्नेह है तो हम वैसे ही पुरुषार्थ भी करेंगे। जैसे दादियों ने सरसों का तेल आँख में डालकर भी पुरुषार्थ किया, ये नहीं कहा कि मेरी आँख बंद हो जाती है, लेकिन उसका कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढा। और इसी से संबंधित एक हमारे पास प्रश्न आया एक बहन का। वो ये कहते हैं कि मैं, आप इसे बताएं इसका सल्यूशन क्या होगा। वो कहते हैं मैं बार बार माया से हार खा जाती हूँ, जो प्रतिज्ञा करती हूँ वो कर्म में नहीं ला पा रही हूँ, फिर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, फिर मैं बार बार खुद को माफ़ करती हूँ, गुस्सा आता है तो अपने को माफ़ भी करती हैं, समझाती हैं, और फिर उनको रोना आता है। तो ये मैं स्व परिवर्तन कर नहीं पा रही, मैं क्या करूँ? पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया और ये बहुत प्रैक्टिकल स्पष्टता से बताया। इसमें अपने किसी साथी की मदद ले लें, और अगर पूरी एनालिसिस आप कहते हैं तो एनालिसिस के हिसाब से वो दिल से संकल्प कर ही नहीं रही है, कच्चा पक्का कर रही है। उसको कहो आप मीट खाओ, खाएगी? उसको बोलो प्याज लहसुन खाओ, खाएगी? जब वो नहीं खाएगी, वो नहीं खा सकती, तो ऐसे प्रतिज्ञा को इतना ढीला क्यों? हमने उस चीज़ को कम कर दिया ना, डाइल्यूट कर दिया। जैसे वो प्रतिज्ञा की हमने, फिर उसको टच नहीं किया, तो इसको भी इतना ही पावरफुल रीत से लेना। सो फॉर एग्जाम्पल दीदी, अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे नहीं खाएंगे, हमने बाहर का खाना छोड़ा तो यहीं पिज्ज़ा मिल गया, तो कोई ज़रूरत ही नहीं। नहीं, लेकिन वो आपकी लाइन चेंज हो रही है। नो दीदी, जो प्रश्न है वो ये है कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, टूटती है। तो मेरा कहने का भाव ये, आपने प्रतिज्ञा की है प्याज लहसुन नहीं खाना, तो वो तो नहीं तोड़ी ना आपने। तो जब वो नहीं तोड़ी तो इसको क्यों तोड़ रहे हो? तो दीदी उसका ऑल्टरनेटिव मिल गया, उससे बेटर। भाव मेरा ये है। तो वो तो सटल जो चीज़ें हैं प्रतिज्ञा की, जो मन की हमारी बातें होती हैं, जो संस्कार हैं, जो हम सोचते हैं बाबा ये करेंगे, वो प्रैक्टिकल में नहीं आता। तो अगर वो समझे प्रतिज्ञा जो है, प्रतिज्ञा से मुझे प्राप्ति क्या होगी, अगर वो ये समझ ले तो रोना नहीं पड़ेगा। जो लास्ट में रोती है बैठ के, रोना नहीं पड़ेगा ना। यानी प्रतिज्ञा को की प्राप्ति क्या है उसे स्पष्ट अपने अंदर करना आवश्यक है। दीदी, हमारे पास अगला प्रश्न ये है कि अगेन कनेक्टेड टू दिस, आपने पहले भी हमें बताया है कि जो हमारे पूर्व जन्मों का बंधन है और कर्मों का हिसाब किताब है, वो बहुत कड़ा है और उससे योग लगता नहीं, योग नहीं लगने देता। कोशिश करने के बाद भी योग नहीं लगता। जैसे अभी आपने बताया कि बर्तन धोना या कहीं पे कुछ और सेवा करना इजी लगता है,
और योग लगाना मुश्किल लगता है। तो इसमें क्या किया जाए? वैसे आपने अभी बताया है, तो बर्तन धोने से भी तो थोड़ा पाप कटेंगे ना? कोई हर्जा नहीं। देखिए, अपने आप से ज़बरदस्ती मत करिए। अगर आप अपने आप से फाइट करेंगे तो वो आपका समय वेस्ट जाएगा। इससे उस समय को सफल करिए। जाके कोई भी स्थूल सेवा कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन वेस्ट मत करिए। तो उससे आपका कुछ तो नंबर जुड़ेंगे ना, बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं कि हर एक के प्रति स्नेह की दृष्टि रखें, लेकिन जब हमें किसी की गलती पता है, कोई गलत करता है, वो रॉन्ग कर रहा है और हमें पता है, तो वो स्नेह में स्नेह रहता नहीं है ज़्यादा समय तक। मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको बुरी दृष्टि से देख रहा है तो आपका स्नेह उसके प्रति थोड़ी जाएगा। हाँ, उसको तो बिल्कुल उसके प्रति तो विकराल रूप होना चाहिए। तो क्या करें फिर? वो विकराल रूप ही स्नेह है। अच्छा दीदी आपने ये बोल दिया, इसके ऊपर तो फिर प्रैक्टिकल कुछ और नहीं। देखिए, विकराल रूप जब मैं कहती हूँ वो रूहानी शक्ति का रूप कहती हूँ। रूहानी शक्ति, वो मारने कूटने को नहीं कहती हूँ विकराल रूप। तो दीदी वो रूहानी शक्ति कैसे दिखाई देगी? जैसे देवियाँ हैं, देवियाँ हैं, आप देखिए सब देवियों का विकराल रूप कैसा दिखाते हैं। भयानक होता है, पावरफुल होता है। उनके नैनो से वाइब्रेशन आ रहे हैं, उनकी मस्तक से लाइट आ रही है, और फिर वो हथियार लेती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक ही प्रहार से मार देती हैं। वो रूहानी शक्ति है। दीदी ये एक प्रहार से यहाँ पे तो नहीं नहीं, यहाँ क्यों करेंगे आप? आपको कोई बुरी दृष्टि से देखेगा तो करोगे ना, बाकी कोई अगर करे, कोई बुरी दृष्टि से देखे तो प्रहार कर सकते हैं। बुरी दृष्टि से अगर कोई देखे, आपकी दृष्टि इतनी पावरफुल हो तो आप उसको भस्म कर दो। अच्छा दृष्टि से या कैसे? स्थूल साधनों से? स्थूल नहीं, दृष्टि से। उसको इतना भस्म करना माना उसको इतना शर्मिंदा, जो कि वो सोचे मैंने क्या किया। भस्म करना उसको मैं कहती हूँ, ऐसे कोई भस्म करना नहीं होगा। ओके दीदी, कई बार जैसे अभी आपने दृष्टि की बात कही, कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपके अंदर पवित्रता की कमी है तभी ऐसी बात हो रही है, और वो जो सामने वाला है उसकी पवित्रता की कमी नहीं है। देखिए, आप दूसरे को मत देखिए, आपको अपने आप को देखना है। दूसरे की गलती है तब तो प्रहार कर रहा है ना, लेकिन आप अपना देखो बस। अपने आप को, बाबा ने हम बच्चों को कहा है, शक्तियों को, कन्याओं को बाबा कहते थे, अपना शिव शक्ति स्वरूप धारण करो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको ऐसी दृष्टि दो भाग जाए। दृष्टि ले तो दीदी, मतलब प्रैक्टिकल। एक बार चंद्रमणि दादी अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसा ही आया, उसने कुछ सुन रखा था कि यहाँ पर ऊट पटांग होता है, तो वो आया, आकर के चंद्रमणि दादी के उसको बाँ को ऐसे हाथ लगा। चंद्रमणि दादी ने जो कहा, जोर से एक तो पुकारा, जोर से बोला, और दूसरा उसको ऐसी दृष्टि, वो भागा। बाद में पता लगा वो आया था इंक्वायरी करने कि यहाँ पे क्या चलता है। चंद्रमणि दादी ने तो, उस चंद्रमणि दादी तो बहुत शक्ति स्वरूप थी, कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है दीदी, गॉट इट। तो आप सबको पता चल जाए कि हमारा विकराल रूप हो, लेकिन वो रूहानी विकराल रूप, रूहानी शक्ति स्वरूप हो, रूहानी शक्ति स्वरूप। ओके आपको ऐसा डेवलप करा। शक्तियाँ कुछ असुर से बोलती थोड़ी है, शक्तियाँ असुर से बोलती नहीं है,
शक्तियाँ जो भी दिखाई हैं, वैष्णो देवी दिखाई, फलानी दिखाई, वो केवल मारती हैं, वो बोलती नहीं है, वो दृष्टि से सीधा प्रहार करती वो है। तो त्रिशूल से भी कुछ कुछ त्रिशूल माने तीनों कालों का ज्ञान, अच्छा, तीनों प्रकार का ज्ञान। ओके। तलवार नहीं दिखाई हुई है, त्रिशूल ही दिखाया है। ठीक है दीदी, तो इस प्रकार से रूहानी शक्ति स्वरूप बनना है और भस्म करना है। और देखिए, अब मैं प्रैक्टिकल आपको फर्दर बताती हूँ। अगर कभी आप ऐसा देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, तो आपको, आजकल तो महिलाओं को बहुत अधिकार है, अगर महिला जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर देती है तो छुट्टी है, वो सीधा जेल में। अगर रूहानी शक्ति नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये भी है। दूसरा, आपको अपने बड़ों को सूचित कर देना चाहिए। ठीक है। कन्या घर में रहती है तो अपने पेरेंट्स को बताए, सेंटर पर है तो अपनी बड़ी बहन को बताए, ताकि उस व्यक्ति का इलाज किया जा सके, वातावरण खराब ना करें। ठीक है दीदी, थैंक यू। आपने बहुत हमें स्पष्ट रीति से ये मार्गदर्शन किया कि हम क्या कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास एक सवाल का और टाइम है। हम अगले सवाल अगले एपिसोड्स में लेंगे। जैसे कि बाबा के घर पर आश्रम में भोग लगता है, तो भोग लगता है एनिवर्सरी का, लौकिक बर्थडे का, अलग अलग। तो ये प्रश्न आया है कि क्या ऐसा भोग हमें खाना चाहिए, और साथ में क्या ये जो भोग होता है ये बाबा को लगाना चाहिए, जो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आज कुछ है। आपको स्पष्ट हो, कोई एनिवर्सरी का भोग नहीं लगता, लौकिक बर्थडे का भोग नहीं लगता। आश्रम पे जो लगाते हैं, नो, अलौकिक होता है। लौकिक बर्थडे के भोग नहीं लगते हैं, ना ही उसका होता है एनिवर्सरी का। नो, एनिवर्सरी का तो बिल्कुल ही नहीं लगता। लौकिक का तो फिर भी मैं सोचती हूँ शायद कोई स्थान पर लग भी जाता है लौकिक, जैसे कोई बड़े हैं, बड़े का मनाए तो लौकिक भोग लगे। परंतु ये जो है एनिवर्सरी, क्या मतलब है एनिवर्सरी का भोग लगाने का? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन जब कोई प्राप्ति होती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ मिल गया, कि जॉब इनकी लग गई है इसलिए भोग लगा रहे हैं, ऐसे भी तो करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा आकर के कहता है कि मेरी जॉब लग रही इसलिए भोग लगा दीजिए, वो भोग क्वालिटी फर्क है। भोग वो है जो शुद्ध भाव से केवल बाबा को देख करके लगाया गया है, तो ये हम लोग लगाते ही नहीं हैं। सो दीदी, अगर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल जनरली जैसे माताएं होती हैं, वो कहते हैं किसी के नाम से लगवाते हैं, तो बाबा को भोग लग गया तो वो तो स्वीकार कर सकते हैं। सिस्टर, उसको बाबा का भी नहीं पता, उसको भोग का भी नहीं पता, उसका भोग क्या लगेगा? कोई आत्मा होती है जो कि ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो अलग बात है। नॉट शरीर छोड़ा दीदी, मैं एक बात कर रही हूँ, उसको एक बात है, ज्ञानी तो आत्मा के पोतरा, जिसको ABC नहीं पता ज्ञान का, क्यों लगे? वो न मंदिर पड़े है ना। सो दीदी, जैसे अगर लगता है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उससे थोड़ा तो बाबा के घर से संबंध जुड़ता है, करीब आते हैं। नहीं आते। देखिए, आपको पता हो, विद्यार्थी से मदोगिरी भी तब होती है जब पहले उसको अंडरस्टैंडिंग होती है मैं किसके लिए कर रहा हूँ। सेवा लिए बिना
वो लगाए, ये संभव नहीं है। उसने सेवा नहीं ली और पहली बार आया और आपको सेवा दे रहा है वो कि भंडारी में डालने के लिए, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, भंडारी का महत्व ही नहीं पता है, तो उसका कैसे सफल होगा। वो डोनेशन दे रहा है भगवान को, भगवान को दान कर रहा है। भगवान को दान किया जाता है नहीं। इसलिए बाबा ने जो सिस्टम बनाए हैं वो सिस्टम के अनुसार चलने में ही हमारा फायदा है। जो ऐसी आत्माएं होती हैं बहुत कहती हैं, फिर हम कहते ठीक है वो वहाँ भंडारी रखी उसमें डाल दो। क्यों? क्योंकि बाबा के ब्राह्मण बच्चों के पेट में ब्राह्मणों का ही जाना चाहिए। जी। सो दीदी, और भी हमारे प्रश्न हैं जो हम अगले एपिसोड में लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे रैप अप करेंगे और आपसे ये प्रेरणा लेना चाहेंगे कि हम अपना अटेंशन किस बात पर, अपने पुरुषार्थ पर, किस बात पर हम रखें अगले हफ्ते के लिए, आने वाले समय के लिए। देखिए, मैं सच्चाई की बात ये है कि आप एक एक हफ्ते का पूछें तो वो कोई बात नहीं है, बाबा की मुरली में वो आ जाता है। लेकिन अब टोटल समय को देखते हुए हमें अपने आप को समेटना है, विस्तार में नहीं जाना है। समेटो समेटो समेटो, जितना हो सके समेटो, विस्तार में बहुत नहीं जाओ, जो कि आपको रैप अप करने में फिर मुश्किल आता है। आपके संबंध किसी से खराब है, उसको ठीक कर लीजिए, ज़रूरी है। आपके किसी के साथ में नहीं बनती, उससे बना लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अन्यथा उन सब चीज़ों से मेरे मार्क्स जाएंगे, खत्म हो गए मार्क्स, कट जाएंगे ना। बाबा कहेगा तुमको मैंने इस बात के लिए ये पढ़ाई दी थी, इस बात के लिए ये पढ़ाई दी थी, ये तुमने क्या किया। इसलिए समझदारी ये है कि अब अपने सब हिसाब किताब ठीक कर लो, बिल्कुल ठीक कर लो, अपनी रैप अप करिए, अपना समेटिए, ख़त्म करिए, नए हिसाब किताब मत बनाइए। अपने आप को अच्छी तरह घिसो, अपनी ईगो को घिसो और अपने आप को बिल्कुल शुद्ध पवित्र बना लो। थैंक यू दीदी, और आप सबका भी धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप उसे अवश्य ही मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर।